Assalamu alaikum aspirants. Welcome back to CSS 2025 Papers Solution Series. इस सीरीज़ में आज हमारा थर्ड पेपर का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। पहला था CSS ऐसे और दूसरा था हमारा इंग्लिश प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन और अभी हमारे पास थर्ड जो पेपर है वो है करंट अफेयर्स। अब ये करंट अफेयर्स का जो पेपर है इसके पहले मैं आपको 7 पार्ट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। 7 पार्ट्स का सोल्यूशन हम देख चुके हैं। आज इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि था डिस्कस द रीजंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन पाकिस्तान एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स फॉर सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल रिहेबिलिटेशन। अब एक तो हमने रीजंस बतानी है कि इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसमें जो कमी हो रही है उसके रीजंस क्या हैं, और दूसरा फिर कुछ मेजर्स भी बताने हैं कि किस तरह इसको बहाल किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8। इसकी आउटलाइन आ गई। एज यूजुअल आपको आउटलाइन प्रोवाइड करूंगी मैं। सबसे पहला हमारा जो मेन टॉपिक होगा, जो मेन हेडर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। ऑफ कोर्स हमने इंट्रोडक्शन से किसी भी क्वेश्चन का आंसर शुरू करना होता है। दूसरा, आपका ये कंपलसरी हेडर तो नहीं है, लेकिन काइंडा अगर ये ऐड कर दे तो बेटर होगा इसका सोल्यूशन। यानी आप ऐड कर दें कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दें ताकि वो एक बेस बन जाए, एक ग्राउंड बन जाए आंसर का। ठीक है, उसके बाद हम मेन जो आ जाएगा हमारा थर्ड हेडर वो होगा रीजंस। क्या रीजंस हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की पाकिस्तान में। यहाँ पे मैंने कुछ फर्दर पॉइंट्स लिखे हैं, इसके सब पॉइंट्स मैंने 4 ऐड किए हैं, आप मज़ीद भी कर सकते हैं। ये 4 मैंने लिखा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑफ कोर्स जब जंगलात की कटाई होती है तो बहुत सारी जो है हमें नुकसान होता है बायोडाइवर्सिटी का। उसके बाद वाटर पोल्यूशन एंड स्कार्सिटी, वाटर पोल्यूट हो रहा है और कम भी हो रहा है। तीसरा, एयर पोल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन, एयर जो है हमारी पोल्यूट हो रही है और जो है अर्बनाइजेशन, अर्बन इन्वायरमेंट, अर्बन सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ सब पॉइंट हम लिख लेंगे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और उसके पाकिस्तान पे क्या असरात हैं, जैसे ये फ्लड्स आना, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ मेन हेडर होगा रेमेडियल मेजर्स। हमने कुछ रेमेडीज़ देनी है, मैंने यहाँ पे 4 लिखी हैं, आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। पहली मैंने लिखी है स्ट्रेंथनिंग इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस। इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है उनको स्ट्रेंथन करें। जैसे कि अभी जो रिसेंट 26th अमेंडमेंट हुई थी उसमें एक आर्टिकल 9A ऐड किया गया था जो कि इसी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंटल के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के रिलेटेड ऐड किया गया। ठीक है, तो उसके बाद है प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है, तो उसको जो है बेहतर बनाना है और साथ ही वाटर को सही से मैनेज करना है ताकि उसकी स्कार्सिटी ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इन्वेस्टिंग इन रीन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। एक तो रीन्यूएबल एनर्जी जो है जैसे सोलर है, हमारे पास वाइंड है, इन सब में एक तो इन्वेस्ट करें और साथ ही जो कार्बन एमिशंस है उनको कम करें, यानी फॉसिल फ्यूल्स को कम करें। उसके बाद हमारे पास पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी करें। ऑफकोर्स पब्लिक को पता होगा तो वो कम करेंगे ना, और साथ ही कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें ताकि सब मिल के, ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे कोई एक इंडिविजुअल जो है एक्ट करके बेहतर नहीं इसको बना सकता, बल्कि ये कम्युनिटी सब मिल के जब एक्ट करेगी तो तभी इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और लास्ट में फॉर श्योर हमारे पास कंक्लूजन का पैराग्राफ आ जाएगा। तो आई होप कि आपको एक रोड मैप मिल गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।